हेलो गाइस, आज डे 5 है। आज मैंने वापस थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च की गेट की एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होती है, मतलब पेपर फॉर्मेट्स वगैरह कैसे होता है। तो मुझे आज पता चला कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो मैंने मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो उनसे पता चला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स सॉल्व करना मतलब ज़रूरी है। सो मैंने फ़िज़िक्स वाला गेट वाला कि जो मतलब मेरे को लोग तो बोल रहे थे कि वो मेड ईज़ी और एस की बुक्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन मिल ही नहीं रहे थे वो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे, या फिर खुद की वेबसाइट भी नहीं थी उनकी जहाँ पे वो बुक्स मैं बाई कर सकता था। तो मुझे मिले फ़िज़िक्स वाला के ही बुक्स मिले, लेकिन वो 2008 से लेके 2023 तक थे। तो लेकिन वो थोड़े सस्ते थे, मतलब अमेज़ोन पे अराउंड 800 के हैं, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे। बट अगर उनकी वेबसाइट पे जाओ तो 699 के हैं। और फिर मैंने एक कूपन मतलब ढूंढा ऑनलाइन, तो उन कूपन्स के जो ऐसे वेबसाइट होते हैं उनमें से मुझे एक कूपन मिल गया। उससे मेरे को 56 रुपीज़ ऑफ मिले। सो अराउंड 643 को दोनों बुक्स में ऑर्डर कर दिया है मैंने, मतलब जो सेट है PYQ का, CS और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का जो सेट है, तो वो भी मैं मतलब सॉल्व करूँगा जब बुक आएंगे। अराउंड वन वीक के अंदर आ जाएंगे शायद। तो मैंने आज से ये भी डिसाइड किया है कि हर एक वीडियो में मैं जो आज भी मैंने सीखा है उसका रिवीजन कर लूँगा, ताकि ये शॉर्ट नोट्स की तरह मेरे को यूज़ हो जाए। तो आज मैंने सीखा कंप्यूटर नेटवर्किंग का अराउंड 4.5 आवर्स का एक वीडियो है। कुणाल करके कोई तो है। तो मेरे को लगा मतलब 2x में देखूँगा तो 2-3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन भाई ने मतलब कंसेप्ट्स तो बहुत अच्छे से सिखाया है, मतलब मेरे को बहुत समझ में आ गया। लेकिन उसने नोट्स वगैरह कुछ नहीं दिए थे, तो मैंने सब खुद हाथ से लिखना पड़ा। तो आज मतलब पूरा दिन नोट्स लिखने में चला गया। तो मैं पहले अभी रिसाइड करता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्किंग, फर्स्ट थिंग इज़ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज़ मैंने google.com दिया, तो google.com हो गया डोमेन नेम। सो डोमेन नेम को एक IP एड्रेस मैप्ड होता है, जो IP एड्रेस जो मैप्ड है, किसका काम है वो, एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, ओके, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बट जो IP एड्रेस एक जगह पहले जब हम पहली बार जब सर्च करते हैं google.com, पूरे नए कंप्यूटर से समझ लो, तो पहले वो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जाएगा। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, उसका रिस्पांस आ जाएगा google.com से कि भाई ये google.com तूने रिक्वेस्ट किया था, ये IP एड्रेस पे ये तेरा रिस्पांस ले ले। उसके बाद में प्रोटोकॉल्स जान लेते हैं। वापस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूजुअली HTTP प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, HTTP या फिर UDP। HTTP होता है, HTTP HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। फिर अभी इंटरनेट अभी कैसे चाहेगा, मतलब अगर सपोज़ मेरा जियो पे घर पे जो वाईफाई आता है राउटर, वो जियो का है। तो मेरा डिवाइस 1 है, मतलब मेरा मोबाइल है, उसका IP एड्रेस सपोज़ एक ही IP1 करके IP एड्रेस है। तो मैंने google.com को अगर रिक्वेस्ट भेजी, तो वो IP एड्रेस लोकल, उसको डिवाइस 1 का जो मेरा जो IP एड्रेस है उसको हम लोकल IP एड्रेस बोलते हैं। तो जब वो डिवाइस 1 क्या करेगा, जो मेरा राउटर कनेक्टेड है, वो राउटर को रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर राउटर हमारा IP एड्रेस लेगा और बाकी के डिवाइसेस का भी IP एड्रेस लेगा। अगर किसके पास दूसरे डिवाइसेस ने भी कोई रिक्वेस्ट भेजी है किसी को, तो और उसको ग्लोबल IP एड्रेस करके कहते हैं। मतलब जो हमारे राउटर का जो IP एड्रेस है उसको ग्लोबल IP एड्रेस करके मिलता है। जो ग्लोबल IP एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, मतलब जो हमारा जो रिलायंस का जो टावर होता है, या फिर जियो का टावर, एयरटेल का टावर, उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये राउटर ने रिक्वेस्ट भेजी है। और फिर वो ISP google.com का जो सर्वर है, जो सपोज़ मुंबई में सर्वर होगा या फिर कहीं भी सर्वर है, तो मतलब बहुत सारे सर्वर्स होते हैं गूगल के जैसे। तो एक सर्वर उसका ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद फिर गूगल वापस मैप करेगा हमारे वापस ग्लोबल IP एड्रेस से वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा, वापस राउटर पे आ जाएगा। बट राउटर पे क्या हो जाता है, राउटर को अभी डिसाइड करना होता है कि कौन से डिवाइस को भेजना है।
तो जो लास्ट का जो आईपी एड्रेस का जो लास्ट के पॉइंट के बाद जो दो दो डिजिट्स बचते हैं वो हमारा होस्ट का एड्रेस होता है, मतलब होस्ट मतलब जो डिवाइस कनेक्टेड है, तो वो होस्ट के पास चला जाएगा। बट अगर होस्ट के पास मतलब होस्ट मतलब हमारा डिवाइस, और जो डिवाइस भी है वो भी हमको पता नहीं मालूम ना कि मतलब हमने ब्राउज़र से ओपन किया है, मतलब कौन सी ब्राउज़र से ओपन किया है तो, या फिर हमने कोई किसी और एप्लीकेशन से ओपन किया है, तो उस वो चीज़ जानने के लिए कहते हैं पोर्ट नंबर होता है उसके लिए। तो मतलब वो पोर्ट नंबर को मैप करेगा और वो पोर्ट नंबर पे रिस्पॉन्स भेज देगा, उससे हमको आंसर आ जाएगा। वो सब होता है मतलब मॉडेम हमको लोकल आईपी एड्रेस जो डिवाइस के एड्रेस होते हैं वो देता है। और ये सब जो मतलब मैंने जब कहा कि जब रिस्पॉन्स आता है तो कौन से डिवाइस में कौन से आईपी एड्रेस को जाएगा, उसको खोलते हैं उसके लिए यूज़ होता है DHCP प्रोटोकॉल, दैट इज़ डायनामिक होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और फिर हमारे पास अराउंड 2⁻16 मतलब अराउंड 65,000 पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसके HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट्स जो रिजर्व्ड पोर्ट्स होते हैं, मतलब 80 नंबर का जो पोर्ट है वो HTTP प्रोटोकॉल के लिए जाएगा। MongoDB के लिए 27107 है, 017। और मेरे को आज एक भी बात पता चली कि मतलब जब हम बोलते हैं 1 Gbps या फिर 1 Mbps, तो मुझे लगता था 1 MB/s, पर वो वैसा नहीं होता है, वो एक्चुअली में होता है 1 MB/s। ये भी आज मुझे पता चला। फिर वो लैन वैन वैन वो तो सब मालूम था। फिर OSI मॉडल भी पता चला, मतलब ठीक ठाक मालूम था, लेकिन आज इन डेप्थ में पता चला कि कैसे एक्चुअल में वर्क होता है। तो फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन लेयर से हम मैसेज वगैरह करेंगे या फिर रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करेंगे। फिर वो एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर में चला जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, जो हमने सपोज हमने मैसेज भेजा है हाय, तो हाई इट्स लाइक वर्ड्स, राइट, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स। फिर वो वर्ड्स को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा प्रेजेंटेशन लेयर, जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। फिर ये होने के बाद वो उस बिट्स को एनकोड और इनक्रिप्ट करेगा, मतलब बाकी किसी को अगर किसने हैक भी किया तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो बिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बस वो जो हमारा रिसीवर है उसको ही मालूम होगा। फिर उसके बाद उसको कंप्रेस वगैरह अगर करना हो तो कंप्रेस कर देता है वो डेटा को। और SSL प्रोटोकॉल जो होता है वो इसमें यूज़ होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। फिर उसके बाद सेशन लेयर आता है, मतलब एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन के बाद फिर वो जो इनक्रिप्टेड बिट्स एंड बाइट्स है वो सेशन लेयर के पास जाता है। सेशन लेयर एक्चुअली क्या होता है, बस कनेक्शंस मैनेज करता है सेंडिंग और रिसीविंग में। मतलब सेशन एक्चुअली में सेशन लाइक हमने अगर एक बैंकिंग के लिए पेमेंट किया है तो हमको एक सेशन मिलता है। सपोज जब हम देखते हैं कि 5 मिनट्स का टाइम आउट देते थे कि 5 मिनट्स के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो या फिर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, उसे कहते हैं सेशन, मतलब उस टाइप को कहते हैं सेशन। तो मतलब ये यूज़ भी होता है और कई जगह नहीं भी यूज़ होता है। फिर सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में चला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं TCP और UDP प्रोटोकॉल्स। ये डेटा को 3 वेज में सेंड कर सकते हैं, 3 वेज में सेंड करते हैं। पहला है सेगमेंटेशन, लाइक वो डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट करेगा, डिवाइड करेगा, और हर एक सेगमेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा हुआ होगा। और उस सेगमेंट्स में सीक्वेंस नंबर करके भी एक डाला होगा, ताकि मतलब हम जब डेटा सेगमेंट्स पे भेजते हैं तो कभी कभी दूसरे सेगमेंट्स पहले, मतलब सीक्वेंस अनऑर्डर होता है ना, तो उनको उसको पता चलना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट मतलब ऑर्डर से ही आना चाहिए सेगमेंट्स। उसके बाद होता है फ्लो कंट्रोल, मतलब कितना डेटा सेंड हो रहा है। लाइक सर्वर अगर 6 Mbps से भेज रहा है डेटा, लेकिन जो हमारा फ़ोन है, जो फ़ोन का नेट है, वो बस मतलब 1 Mbps पे ही डेटा ले सकता है, तो फिर मतलब डेटा लॉस हो जाएगा, तो मतलब हमको डेटा ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वही ट्रांसपोर्ट लेयर वो कंट्रोल करता है कि कितना डेटा भेजना है, कितनी स्पीड पे भेजना है। और एरर कंट्रोल करता है। एरर कंट्रोल में क्या होता है, चेकसम करके एक नंबर आता है, वो चेकसम बस मतलब चेक करता है कि सही डेटा सही गया है कि नहीं, या फिर करप्ट वगैरह तो नहीं हो गया। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद डेटा चला जाता है, मतलब सेगमेंट्स है वो चले जाते हैं नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, मतलब अगर मैं मुंबई में हूँ
और दूसरा कोई है जो पुणे में है, तो नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो मुंबई से पुणे में भेजे। अभी वो कैसे भेजता है कि एक तो यहाँ पे राउटर होता है, मतलब जो राउटर जो हम यूज़ करते हैं उसको उस वो नेटवर्क लेयर में होता है। जो सेगमेंटेड डेटा आता है उसको हम लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। लॉजिकल एड्रेस मतलब जो सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस है वो सब उसको सेगमेंट में ऐड कर देते हैं और उससे बना के पैकेट बनता है। तो नेटवर्क लेयर में पैकेट्स फॉर्म्स होते हैं और फिर वो पैकेट्स ट्रैवल करते हैं उसके अपने सोर्स सॉरी रिसीवर्स के डेस्टिनेशन पे। उसके बाद डेटा लिंक लेयर होता है नेटवर्क लेयर के नीचे। डेटा लिंक डायरेक्टली कम्युनिकेट करने देता है हमको होस्ट मतलब रिसीवर, होस्ट और रिसीवर में। यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग से मैप होता है। लाइक हमारे राउटर पे जब रिसीवर के राउटर पे जब डेटा आएगा तो उसको पता चलना चाहिए ना कि कौन से डिवाइस में वो डेटा भेजना है। तो उसके लिए हम मैक एड्रेस यूज़ करते हैं, मतलब जो फिजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का, वो डिवाइस के फिजिकल एड्रेसेस भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन वाईफाई का फिजिकल एड्रेस अलग होगा, फिर मैक एड्रेस अलग होगा, या फिर ब्लूटूथ का मैक एड्रेस अलग होगा। तो उसके हिसाब से वो भेज देता है वहाँ पे डेटा पैकेट्स। और पैकेट्स को फ्रेम केस में भेजते हैं, मतलब जब डेटा लिंक में बोलते हैं उनको बोलते हैं फ्रेम्स। और फिर जो लास्ट की लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब जो हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करते हैं डेटा सेंड करने के लिए, या फिर जो ऐसे गोल गोल स्पायरल केबल्स होती है उनको बोलते हैं फिजिकल केबल्स। ये हो गया हमारा OSI मॉडल। उसके बाद आता है TCP/IP मॉडल। ये भी बहुत हद तक OSI मॉडल से सिमिलर ही है, बस इसमें सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है। बाकी जो 5 बचे हुए लेयर्स है, लाइक एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, वो है। फिर मैंने पढ़ा कि रिपीटर्स क्या होते हैं, हब्स क्या होते हैं, ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं, गेटवे क्या होता है, और मतलब वो सब वर्क कैसे करते हैं। और फिर वापस TCP/IP प्रोटोकॉल्स में देखे मैंने कि HTTP क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था। फिर DHCP, फिर जो भी बताया था। फिर FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब तो एग्जिस्ट नहीं, मतलब यूज़ बहुत कम करते हैं लोग, क्योंकि HTTP में ही हम अभी डेटा सेंड कर सकते हैं। फिर SMTP मतलब जो मेल्स के लिए यूज़ होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 मेल्स रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं। SSH होता है, VNC होता है, टेलनेट होता है। सॉकेट्स, अभी सॉकेट्स क्या होते हैं, सॉकेट्स इट्स लाइक अ गेटवे नहीं कह सकते कि एक, हाँ गेटवे बनाएंगे, कनेक्शन बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं हम रिसीवर और सेंटर में। ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है रिसीवर और इंटरनेट और उनके प्रोसेस के बीच में। पोर्ट्स हमने जैसे मैंने बताया था, पोर्ट्स के अंदर भी एक एफीमरल पोर्ट्स करके होता है। तो एफीमरल पोर्ट्स का यूज़ क्या होता है कि वो बताता है कि कौन से टैब, मतलब एक हमारे ब्राउज़र है, ब्राउज़र में हमने सपोज 4-5 टैब्स खोले हैं, तो उसको पता चलना चाहिए, हमारे जो राउटर को पता चलना चाहिए कि मतलब मैंने कौन से टैब से मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। तो उसके लिए एफीमरल पोर्ट्स करके यूज़ होता है, जो रैंडमली असाइन होते हैं हर एक टैब को। फिर कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ ब्राउज़र में सेव होती है। अगर हमने लॉगिन वगैरह इन्फो वगैरह, हम जब लॉगिन इन्फो वगैरह फिल करते हैं तो कुकीज़ के फॉर्म में सेव हो जाती है। तब मतलब तो नेक्स्ट टाइम अगर हम वापस लॉगिन करने जाए तो हमें आ जाता है ना कि सेव्ड पासवर्ड्स को उसको एंटर कर दे। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ कुकीज़। उसके बाद मैंने ईमेल सीखा, फिर DNS सीखा। DNS जो, हाँ मैं स्टार्टिंग को बोल रहा था, मुझे याद नहीं रहा था, दैट इज़ डोमेन नेम सिस्टम। द डोमेन नेम सिस्टम क्या, एक एक्चुअली में एक मतलब वेबसाइट है, नाम याद नहीं आ रहा। तो डोमेन नेम सिस्टम्स क्या करता है, हर एक जो वेबसाइट है उसको उसका जो IP एड्रेस है उससे मैप कर लेते हैं। मतलब हमने जब google.com डाला तो मतलब हम हमारे लिए इजी है, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए पता नहीं ना कि google.com क्या है। तो वो DNS पे जाएगा, DNS पे सर्च करेगा, डेटाबेस होता है DNS कि सर्च करेगा कि भाई गूगल का क्या IP एड्रेस है, तो उसमें से एक IP एड्रेस ले लेगा। ये भी एप्लीकेशन लेयर का ही पार्ट होता है। और फिर
मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर वापस इसमें सीखा, डीप में सीखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, कंजेशन कंट्रोल कैसे करता है, चेकसम कैसे यूज़ करता है डेटा करेक्शन के लिए, फिर टाइमर्स कैसे यूज़ करता है कि मतलब अगर एक टाइम के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आया सेंडर रिसीवर से कि मेरे को भाई पैकेट मिल गया है, तो फिर वो वापस पैकेट भेजेगा, और रिस्पॉन्स मिल गया तो फिर वो टाइमर बंद कर देगा। ऐसे होता है। यूडीपी मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है कि मतलब ये डेटा डिलीवर नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ये सिर्फ डेटा भेज देता है, मतलब उसका बस काम है डेटा भेजना। फिर वो बोलता है कि मतलब रिसीवर को तुमको लेना है तो लो, मत लेना है तो मत लो। फिर यूडीपी पैकेट्स देखा मैंने। यूडीपी पैकेट्स में होता है सोर्स का पोर्ट नंबर, फिर लेंथ, डेटाग्राम का लेंथ 2 बाइट्स का एक आता है, फिर डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर जो मिलने वाला है, या और चेकसम, और फिर पेलोड। टोटल साइज़ जो यूडीपी का मैक्सिमम साइज़ हो सकता है 2:16 बाइट्स, जिसमें से 8 बाइट्स हमने इसको दे दिए, हेडर को दे दिए। लेकिन सेफ पेलोड मतलब जब तक हम जहाँ पे कोई लॉस वगैरह नहीं होगा, वो है 508 बाइट्स। उसके बाद टीसीपी देखा मैंने, सॉरी यूज़ केसेस ऑफ डीएनएस की वो वीडियो कॉल में यूज़ हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मतलब जब हम डेटा भेज रहे हैं, बहुत सारा डेटा और हमको फास्ट चाहिए डेटा। फिर गेमिंग में यूज़ हो सकता है। फिर वापस टीसीपी, वो भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है। वो मैंने वजह से बताया, सेगमेंट्स में डेटा डिवाइड कर देता है और नेटवर्क लेयर के लिए भेज देता है। उसका और एक काम है कि जो नेटवर्क लेयर मतलब रिसीवर एंड्स में नेटवर्क लेयर से उसको डेटा आ जाएगा ना, तो जो नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स आ जाएंगे उनको भी वो मतलब डिक्रिप्ट करता है और उनको वापस सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये उसका काम है। वापस सीक्वेंस नंबर, ये फुल डुप्लेक्स है, मतलब सेंडर और रिसीवर, सेंडर भी रिसीवर को दे सकते हैं और रिसीवर भी सेंडर को वापस सेंड कर सकता है। फिर मैंने सीखा 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक में क्या होता है, क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। पहले क्लाइंट को अगर मेरे को रिक्वेस्ट भेजनी है कि भाई मेरे को कनेक्शन करना है, तो पहले वो एस सिंक फ्लैग भेजेगा, SYN फ्लैग भेजेगा कि भाई मेरे को तुझसे कनेक्शन लेना है। फिर सर्वर बोलेगा हाँ ठीक है, तो सर्वर एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगा कि भाई मैं तुझसे कनेक्शन करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये बोलेगा ओके, तुमने एक्नॉलेजमेंट दे दिया है तो मैं भी वापस एक्नॉलेजमेंट तुमको दे देता हूँ कि मैं भी एक्नॉलेजमेंट, उसके साथ सीक्वेंस नंबर भी देगा एक रैंडमली। उसके बाद नेटवर्क लेयर मैंने देखा कि नेटवर्क लेयर में पैकेट्स कैसे ट्रैवल होते हैं अलग अलग राउटर से। जो हम राउटर्स बोलते हैं वो एक्चुअली में राउटर्स नहीं होते, वो मतलब कलेक्शन ऑफ राउटर होता है। लाइक जो मेरे घर पे जो राउटर है और मेरे नेबर के राउटर है, उससे डेटा सेंड नहीं होगा। तो मतलब मेरा जो राउटर है, ऐसे हर एक एरिया में जो राउटर्स है वो एक ISP से ये हो गए, कनेक्टेड हो गया। ISP मतलब एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं उसको। तो वो ISP बहुत सारी जगह होता है, उससे डेटा ट्रांसफ़र होता है। फिर मैंने कंट्रोल प्लेन बताया कि कंट्रोल प्लेन क्या होता है कि मतलब वो एक राउटिंग टेबल बनाता है। राउटिंग टेबल क्या करता है कि राउटर्स को बताता है कि कौन से डायरेक्शन में डेटा भेजना है, कौन सा फास्टेस्ट, कौन सा जो ऑप्टिमल रूट होगा वो होगा। फिर उसके बाद 2 टाइप की राउटिंग्स होती है। स्टैटिक राउटिंग जो मैनुअल होती है, वो बहुत कॉस्टली होती है, मतलब कोई यूज़ नहीं करता। और दूसरी होती है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में हम एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जैसे जिग्सट्रास एल्गोरिदम जो है, जो हमने DSA में पढ़ा था, वो यूज़ होता है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नेटवर्क लेयर में आ जाते हैं। उसके बाद सपोज़, हाँ आज के लिए इतना ही सीखा था। उसके बाद जो आंसर्स मतलब जो और हाफ एन आवर का बचा है वो मैं कल देख लूँगा। अब आ जाते हैं मेन जो प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मैंने कल अराउंड जैसे बोला था, मैंने 40 सम्स कर दिए थे सॉल्व। आज भी मैंने अराउंड 40-50 सम्स सॉल्व कर दिए। उसमें से मुझे एक ही नहीं बना, वो थोड़ा सा ट्रिकी लगा। आपको कैसे लग रहा है मैं आपको बता दूँ। एक क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर 30 रुपीज़ a man loses 25%. How many oranges should be sold for 24 rupees so as to gain 20% in the transaction? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मेरे को भी इजी लगा था स्टार्टिंग को, लेकिन गलत आंसर्स आ रहे थे। थोड़ी देर मतलब 20-25 मिनट्स मैंने उसके ऊपर ये किया कि कैसे करूँगा। और मतलब मैंने आंसर सोल्यूशन भी देख लिया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद से इससे ट्राई कर दिया और मेरे को आंसर वाकई में आ गया। ऑप्शंस आपके लिए है 16,
24, 32 या फिर 28। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल मिलते हैं वापस और कल करेंगे वापस रिवीजन, जो होगा देखा जाएगा। बाय बाय।